आज हम जो है प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज का, जिस एक कंपोनेंट है जो कि है हमारा टाइमर। उसके लिए तो टाइमर की प्रैक्टिकल करने से पहले, उसकी चेकिंग करने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। टाइमर का काम क्या होता है? टाइमर एक ऐसा कंपोनेंट होता है डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, जो कि लाइन जो स्विच होते हैं, लाइन होती है, वो दोनों को हीटिंग और कूलिंग मोड में स्विच करने का काम करता है। तो हम पहले इसका डायग्राम समझते हैं। फेज और न्यूट्रल हम लेते हैं, जैसे कि पता है डबल डोर फ्रिज में यहाँ से फेज जो है वो थर्मोस्टेट से होता हुआ जब 3 नंबर पे जाता है, 3 नंबर ये जो है, ये जितने भी नंबर लिखे हैं, एक 3 1 4, ये टाइमर के अंदर के नंबर होते हैं। 3 पे हमारी जो मेन सप्लाई है फेज की, वो डायरेक्ट आती है। तो जो हमारी 3 नंबर की सप्लाई है, अगर वो 4 नंबर पे लगती है तो हमारा कूलिंग मोड ऑन हो जाता है, जिसमें हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों काम करती है। ये उसके बाद 8 घंटे बाद ये जो है ये स्विच करता है हीटिंग मोड पे, 2 नंबर पे सप्लाई डालता है, जो कि 15 या 30 मिनट वेरी करता है डिज़ाइन टू डिज़ाइन और कंपनी के मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यूजुअली जो होता है 3 नंबर से जब 2 नंबर में सप्लाई जाती है तो हीटिंग मोड ऑन होता है, जिसके अंदर हमारा जो हीटर है, बायोमेटल हीटर, ये सारी जो होते हैं ये चलने लग जाता है, और हमारा जो फैन मोटर और कंप्रेसर होता है वो बंद हो जाता है। ये ओवरऑल था जो कि टाइमर हमारा करता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमारे को इसके अंदर कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे। ज़्यादा बेसिक कंपोनेंट है हमारे पास। एक हमारे को टेस्टर चाहिए और एक हमारे को एक क्लैंप मीटर चाहिए होता है, ताकि हम इसकी कंटिन्यूटी देख सकें। और एक हमारा टाइमर, ये रहा हमारा टाइमर, जिसमें 4 पॉइंट दिए होते हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। ये हमारे पास में टाइमर है हमारा। इस टाइमर को हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल मेथड से कैसे चेक करते हैं। हमने इसके अंदर थिम्बल पहले से ही ऑलरेडी कनेक्ट कर रखे हैं। तो इसमें हमने देखा इसमें चार लिखे हुए हैं, 1 4 3 और 2। अभी हमने समझा कि हमारी जो मेन सप्लाई होती है वो 3 नंबर पे जाती है, जो कि ये रही 3 नंबर पे हमारी ये वाली सप्लाई गई हुई है, जो कि हमने कनेक्ट कर रखी है उसे सीरीज बोर्ड के अंदर हमने कनेक्ट कर रखा है। और हमारे को फेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूट्रल और फेस दोनों पे काम करेगा, तब हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो हमारी जो फेस न्यूट्रल होती है वो 1 नंबर पे आती है, जो कि एक ये रही हमारी, और इसे भी हमने कनेक्ट कर रखा है न्यूट्रल में, फेस और न्यूट्रल में। उसके बाद हम अब देखते हैं कि ये किस वाले मोड पे चल रहा है। उसे चेक करने के लिए हम अपने टेस्टर का यूज़ करेंगे। टेस्टर से धीरे स्लोली हम देखते हैं कि किस में इसकी सप्लाई जा रही है। पहले जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा जो टेस्टर है वो इस टाइम ब्लिंक कर रहा है, और ये जो हमारी सप्लाई है 2 नंबर पे जा रही है। 2 नंबर की सप्लाई का मतलब है कि ये अभी हीटिंग मोड पे काम कर रहा है हमारा। अगर हमारे पे वैसे टाइम की अभी कमी है, तो इसलिए हम इसे एक बार स्विच करके दोबारा से दिखाएंगे आपको कि दूसरे पे भी काम करता है ये। हम जैसे ही अभी इसे किया, ये कट ऑफ हो गया। अब हीटिंग मोड से ये कूलिंग मोड में चला गया, जो कि 4 नंबर है। अब हम 4 नंबर की जो हमारी वायर है, इस पे हम एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं। आप देख रहे हो जैसे कि ब्लिंक कर रही है लाइट। तो ये हमारी जो है कूलिंग मोड पे स्विच हो गया, और मैं आपको हीटिंग मोड यानी 2 नंबर पे एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये कट ऑफ हो गया है। हमारा जो टाइमर है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अभी हमने इलेक्ट्रिकल मेथड में देखा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है। अगर इलेक्ट्रिकल मेथड आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको लगता है कि दूसरा मेथड इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया रहेगा, तो आप इसमें दूसरा मेथड होगा, हम क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर के थ्रू इसे चेक करेंगे। तो हमारा जो है, हमने क्लैंप मीटर ले रखा है। इसके अंदर हमारे को जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल की हमारे को अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम न्यूट्रल का यानी 1 नंबर का जो है पॉइंट हटा दे रहे हैं। हमारे को बस इनमें 3 जो फेज दे रखे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम क्लैंप मीटर लेते हैं। क्लैंप मीटर के अंदर हम इसे कंटिन्यूटी मोड के अंदर स्विच कर लेंगे। कंटिन्यूटी मोड के अंदर इसे स्विच करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि बजट बीप हो रही है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि सप्लाई किसके अंदर आ रही है। पहले हम एक जो प्रॉक्सी है हमारा 1 में लगाते हैं, एक तीसरे नंबर पे हमने लगाया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो किसके अंदर जा रही है।
हमने इस पे देखा 2 नंबर पे लगा के, 2 नंबर पे ये बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी सप्लाई इस पे नहीं आ रही है। अब हम 4 नंबर पे देखते हैं, 4 नंबर पे हमारी बीप कर रही है, इसका मतलब कि अभी कूलिंग मोड पे चल रहा है। ऐसे करके हम इसे चेक कर सकते हैं। और अगर हमारे पे को देखना है कि टाइम स्विच करके ये स्विच कर पा रहा है प्रॉपरली या नहीं, तो हम इसे एक बार घुमाएंगे। जैसे जिसमें क्लिक की आवाज़ आएगी, हमें समझ जाना है कि जो कट ऑफ है वो हो चुका है। हमने अभी देखा कि कूलिंग मोड पे हमारी जो है कंटिन्यूटी बोल रही थी। एक बार हमने जब इसे अभी सेट किया, अब हम इसमें चेक करते हैं 2 नंबर पे सप्लाई देके। हमने 3 नंबर पे एक प्रॉक्सी लगा रखी जो कि लगी रहेगी प्रॉक्सी केबल, क्योंकि ये मेन सप्लाई है। हमारे को खाली 2 नंबर और 4 नंबर में चेक करनी होती है। हमने अभी 3 नंबर में देखी थी, अब 3 नंबर से हमने कट ऑफ करके 2 में वेरीफाई करने के लिए देख रहे हैं। तो अब हम दोबारा से कंटिन्यूटी इसकी चेक करते हैं। जैसे देख रहे हो आप कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो 2 नंबर पे बोलने लगी। इसका मतलब जो हमारी टाइमर की जो दे रखी है लाइन, वो मेन हीटिंग मोड में अब चली गई है। और अब एक बार कूलिंग मोड से वेरीफाई कर लेंगे इसे। कूलिंग मोड में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब वो 2 नंबर पे। और अगर हमें पता करना हो कि जो टाइमर है हमारा वो डिफेक्टिव है या नहीं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी तो हमारे को इसमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये विजिबल नहीं है। अगर ये विजिबल होता तो इसके अंदर मोटर घूमती हुई दिख जाती। अगर मोटर नहीं घूम रही है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाने के बाद भी, तो आपका ये जो टाइमर है वो डिफेक्टिव है। और आपकी जो लाइन है ये चेंज नहीं कर पा रहा है, स्विच नहीं कर पा रहा है, 3 से 4 या 2 में नहीं स्विच कर पा रहा है, तो भी आपका जो टाइमर है वो डिफेक्टिव होता है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये हमारा एक प्रैक्टिकल था जिससे हमने 2 अलग मेथड से देखा टाइमर को कैसे हम चेक कर सकते हैं।